आपके जीवन का सत्य क्या है? आपको ये जन्म क्यों मिला? क्यों डिवाइन आपको इस धरती पर लेकर आए? क्यों आपने इतना कुछ लाइफ टाइम इतना जर्नी किया, इतना ट्रैवलिंग किया? क्या रीज़न है? क्या छुपा है जो अभी तक आपके सामने नहीं आया है, या फिर आपके सामने आ चुका है बट आप उसको पार्शियली पहचान पा रहे हैं, पूरी तरह से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे? देखिएगा, अगर ये क्वालिटीज़ आपको भी अपने अंदर दिखती हैं, मिलती हैं, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ अपने सोल के पर्पस को, अपनी सोल के जन्म के उद्देश्य को क्लेम कर लीजिएगा ज़रूर से, क्योंकि ये एक मौका होता है, ये जीवन आपके लिए। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी सोल क्या चाहती है और आपको डिवाइन आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है ना। हम जब ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, ठीक है, कहीं पर भी अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आप किसी जर्नी में हैं स्पेशली, और या फिर आप डिवाइन सोल स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी आई, आपको चीज़ें रियलाइज़ हुई, रिफ्लेक्ट किया आपने, क्या वहाँ पर आपने नहीं पाया कि अंत में जाकर आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ पर अटक जाते हो? वो होता है आपके इस धरती पर जन्म लेने का उद्देश्य। एक वक्त आता है जब आपका पर्सन, आपका यूनियन, सब कुछ साइड में हो जाता है। आपके लिए सबसे बड़ी चीज़, सबसे ज़्यादा उत्सुकता जिस चीज़ के लिए हो जाती है वो होती है आपके जन्म का पर्पस, आपकी सोल का पर्पस। आपकी सोल क्या लेने के लिए इस धरती पर आई है, क्या अचीव करने के लिए इस धरती पर आई है, क्यों ये असंतुष्टि है अंदर से, क्यों ये खलबली सी है अंदर से, सब कुछ होते हुए भी क्यों ये खालीपन है अंदर से। तो ये सवाल अगर आपके अंदर भी आते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, ये चैनलिंग आपके लिए है, ठीक है। अगर आपको रेजोनेट होती जा रही है, आपको ऐसा फील करते हैं आप, तो आप ज़रूर से क्लेम कर लीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी, अपने अनुभव भी बताइए, अपने जीवन के अनुभव, मुझे भी सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। एक इंटरेक्शन जैसा फील होता है आप लोगों के साथ। तो क्या है आपके जीवन का मकसद, क्या है आपकी सोल का पर्पस? ओके, लाइफ टाइम ना आपने अपने सिवाय सबको देखा, ठीक है। ये जो कुछ यहाँ पर बात हो रही है, ये बातें वो हो रही हैं जो पास्ट से आप लेकर चले आए और जिनको यहाँ पर हील एंड डील करने की ज़रूरत है। आपको ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप अपने जीवन में, अपने उद्देश्य में लग जाएंगे। तो आप लाइफ टाइम आपने अपने ऊपर हर एक को रखा होगा, हर एक की खुशी या आपके अपनों की खुशी आपके लिए परम थी, ठीक है। कहीं ना कहीं खुद को भुलाकर, खुद को इतना सरेंडर कर दिया रिश्तों के लिए, खुद को इतना समर्पित कर दिया, इतना सौंप दिया रिश्तों के लिए कि हमें अपना होश ही ना रहना। तो ये ना बहुत सोसाइटी में बहुत आइडियलाइज़ की जाती है ये सिचुएशन। अगर कोई इंसान ऐसा है जो चुप रहकर सेक्रीफाइस करके सब कुछ करता है, तो सोसाइटी बोलती है वही श्रेष्ठ इंसान है। नहीं जी, वो श्रेष्ठ इंसान नहीं है, ठीक है। वो भूला हुआ, भटका हुआ इंसान है, क्योंकि नो डाउट पोटेंशियल तो उस इंसान में बहुत है। अगर वो किसी और के लिए कर रहा है तो वो खुद के लिए भी कर सकता है। तो खुद को भूलना क्या खुद के साथ अन्याय नहीं है? रिश्ते तो इस धरती के जुड़े हुए हैं, रिश्ते तो कर्मों के जुड़े हुए हैं, है ना। हम ये जो बॉडी लेके आए हैं पहले, तो इसके लिए हम हैं जिम्मेदार। हम जी जो सोल हमारे अंदर है, हम पहले इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, इसको जवाबदार हैं। तो क्या ये हमारे अपने खुद के साथ अन्याय करके बाकी पूरी दुनिया को न्याय देना, बाकी पूरी दुनिया को प्यार बांटना, बाकी पूरी दुनिया का ख्याल रखना, और कहीं ना कहीं आपसे इस तरह से लोगों ने अपने काम भी निकलवाए होंगे कि हाँ तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम कर सकते हो, तुम्हें तो इसलिए, तो यार मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया बिकॉज मुझे पता है कि कोई और कर ना पाए, कर पाए ना कर पाए, तुम ज़रूर करके दोगे। और आउट ऑफ द वे जाकर आपने लोगों के लिए किया और सारी ज़िंदगी करते रहे, आउट ऑफ द वे जाकर, अपनी सीमाओं से बाहर जाकर। तो आपकी सोल की तड़पन जो अंदर से आपको वो होता है ना कि सबके लिए मैंने सब कुछ किया, एक बड़े बहुत मतलब बड़ी ये कॉमन लाइन सुनने को मिलती है
कि मैंने सबके लिए सब कुछ किया बट अंत में मेरे हाथ में क्या लगा, खालीपन, है ना, अकेलापन। तो ये क्यों हुआ जी? ये आपने खुद ही खुद को गिफ्ट किया है। आपको किसने बोला था कि आप इतना ज़्यादा समर्पित हो जाए? समर्पित होना, रिश्तों में ईमानदार होना बुरा नहीं है, लेकिन खुद को भुला देना, लोगों को अपनी कमज़ोरी सौंप देना, लोगों को ये बता देना कि आप उनके लिए हमेशा उपलब्ध हैं, आप ऑलवेज़ वहाँ पर हैं जब उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे आपकी सुविधा हो ना हो, आप वो करके देंगे क्योंकि आप बाध्य हैं करने के लिए, क्योंकि आप रिश्तों में बंधे हैं। तो आपसे उम्मीदें की जा सकती हैं। क्लियर कट ये साइन देना ज़िंदगी में कि मुझसे उम्मीदें आप रख सकते हो। ओवर मतलब जिसको कहते हैं ना कि लार्जर देन लाइफ भी आप उम्मीदें मेरे से रख सकते हो, जो पूरी कोई भी ना कर पाए वो मैं मर मर के भी आपके लिए पूरी करूँगा, करूँगी। ठीक है, तो ये हिंट सब आप ही ने दिए। तो ये जो आज अकेलापन है, सामने वाला तो आपसे इतना कमिट नहीं हुआ, तो आज ये जो अकेलापन, आज ये जो आपको फील होता है, आपको लगता है जब, ये क्या है? ये आपकी सोल का लेसन है, ये आपकी सोल का पर्पज़ है, सेल्फ लव को समझना, सेल्फ लव में आना। ठीक है, अपने आप को ऐसी जगह पर लाना जहाँ दूसरों के लिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई भी कुछ करना नहीं है किसी के लिए, दूसरों के लिए करते हुए स्वयं को ऐसा बनाना कि आप अपने लिए भी संपूर्ण हो, न कि खुद आधे अधूरे रहकर दूसरों को पूरा करने का प्रयास करना, क्योंकि बिलीव मी वो आप कभी कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये किसी की भी क्षमता से बाहर होता है कि हम स्वयं को पूरी तरह से झोंक के सेक्रीफाइस करके हम किसी रिश्ते को बना लें, किसी रिश्ते को बचा लें और वो रिश्ता फिर बड़े हेल्दी वे में चल पाए, फिर हम ये उम्मीद भी करें, कैसे पॉसिबल है? जब एक व्यक्ति ने चुन लिया है कि सब कुछ मैं ही कर दूंगा, मैं हूँ, मैं फिक्स करूँगा सब कुछ लाइफ में, करूँगी सब कुछ लाइफ में, तो आपने वो वन वे कर दिया ना। अभी वहाँ पर आपको फिर आप दे रहे हैं तो फिर आप लेने की उम्मीद भी मत करिए, क्योंकि वो कहाँ से मिलेगा आपको? वो नहीं मिलेगा। आपने कभी अपने अंतरतम में ये झांक कर देखा कि बदले में आपको क्या मिल रहा है? या कभी भी देखना, अगर देने और लेने का रेशियो क्या है, अगर ये इक्वल है तभी ये कड़वा सच है, जीवन में चीज़ें चल पाती हैं। अगर ये इक्वल नहीं है तो आज नहीं तो कल, हो सकता है आज आपको फिर भी ये बातें ऐसी लगें कि नहीं नहीं, अपनों के लिए तो भाई करना ही पड़ता है, करना ही चाहिए, है ना, हम यहाँ पर सबके साथ जीने के लिए हैं, हम अकेले नहीं रह सकते। तो फिर आप क्यों अकेले रह गए? अगर आप अकेले रहने के लिए से बचने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों अकेले रह गए? इसका रीज़न बता दीजिए। है कोई रीज़न इसका आपके लिए? क्योंकि सामने वाले ने आपको ऐसा ही समझ लिया कि आपको किसी भी चीज़ की बदले में ज़रूरत नहीं है, आप बस देते चले जाएंगे, आपको आपकी कोई नीड्स नहीं है। और आपने उस पर कभी कुछ अपोज़ भी नहीं किया, आप चुपचाप करते चले गए। मन में अगर कभी कसक भी आई तो आपको, अगर आपने बोलने की कोशिश भी की, बताने की कोशिश भी की कि क्या आपको अच्छा लगता है और क्या आपको बुरा लगता है, तो आपको ये समझा दिया गया कि भाई ये तो देखो जीवन का पार्ट है, ये तो लाइफ का पार्ट है, ये तो होता रहता है, तुम्हें कुछ ज़्यादा, तुम ओवर सेंसिटिव हो रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एक्शन में कहाँ देखा आपने कभी भी किसी के एक्शंस में? अगर आपने देखा है अपने लिए कि कोई इंसान आपके लिए एक्शंस में वो चीज़ें कर रहा है, तो मैं मानती हूँ कि हाँ, आप सही हैं अपनी जगह पर। आप जो कुछ कर रहे हैं वो रिश्तों के लिए कर रहे हैं, रिश्तों को बचाने के लिए कर रहे हैं, रिश्तों के प्रोटेक्शन के लिए और रिश्तों को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। ये ओवर गिविंग का आपका जो भी नेचर है, इससे अपना फोकस सब पे से हटाकर सेल्फ पर लेकर आना। आपकी सोल ना बहुत वर्क मांग रही है आपसे अपने ऊपर, माँ चाहती है वो कि भाई इतना सबको चाह लिया, अभी खुद को भी तो चाहो। अभी थोड़ा खुद को भी तो चाह लो, थोड़ा तो खुद के लिए भी कर लो, थोड़ा खुद के लिए भी जी लो। ठीक है, तो निकल जाइए। उम्र का एक्सक्यूज़ देते रहते हैं खुद को, सिचुएशंस का एक्सक्यूज़ देते रहते हैं खुद को, परिवार का, समाज का एक्सक्यूज़ देते रहते हैं खुद को। भाई पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जीवन में अगर आप खुद अपने साथ है ना, तो पूरी दुनिया आपके साथ हो जाती है।
ठीक है। पूरी परिस्थितियाँ आपके अकॉर्डिंग चलने लग जाती हैं और सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होने लग जाता है। बट वो ताकत जिस दिन आपके अंदर आ जाती है, वो अपने लिए प्यार, अपने लिए फ़ाइट करने का जज़्बा जिस दिन आपके अंदर आ जाता है, सच को सच बोलने का जज़्बा आपके अंदर जिस दिन आ जाता है, अदरवाइज़ ये दुनिया तो आपको हमेशा हमेशा बुरा ही फील कराने वाली है। आप जब कभी दुनिया में अपने आप के बारे में सोच के देखिए, आपको लोग बुरा ही फील कराएंगे, आपके लिए बुरा ही बोला जाएगा, आपको सेल्फिश ही बताया जाएगा। बिकॉज़ ये दुनिया नहीं जानती कि सेल्फ लव क्या होता है, क्या मतलब होता है सेल्फ लव का। ये दुनिया नहीं जानती ये बात, क्योंकि उससे उसका मतलब पूरा नहीं होता ना। अगर आप खुद को सेल्फ में लव करेंगे, अपने आप के साथ अपना जीवन देखेंगे, अपने जीवन को संवारने की चेष्टा करेंगे, तो बहुत सारे लोगों के फिर मतलब रुक जाते हैं ना। और जो लोग डायरेक्टली आपसे नहीं जुड़े हैं, वो भी आपसे डरते हैं। वो आपसे इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मान लीजिए अगर किसी की पत्नी है और अगर वो सही स्टेप अपने लिए ले रही है, सेल्फ लव में जी रही है, थोड़ा-सा उसने अपने आप को सँवारने की, निखारने की चेष्टा कर ली, आपको पता है उसका लोग ना उससे डरना स्टार्ट कर देंगे। ये समाज उसको बुरा बताना स्टार्ट कर देंगे, उसको आज़ाद ख़याल बताना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें ये डर लग रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके घर की महिलाएँ भी सत्य की राह पर चल पड़ें, अपने सेल्फ लव की राह पर चल पड़े। भैया हमारी तो बड़ी अच्छी हैं, हमें सेवा करती हैं, रोल लेती हैं कोने में बैठ के, बट मजाल है कभी हमारे आगे मुंह भी खोल दें तो अभी हमारी महिलाएं जो हैं वो इनको देख के सीख जाएंगी। तो कभी भी जो एक जो जो ये लोग होते हैं ना, जिनकी जिनकी रीढ़ नहीं होती, ठीक है, ये दूसरों पर सरवाइव करने वाले गलीज लोग, सच बता रही हूँ मैं आपको, मेरी लैंग्वेज लगेगी बड़ी बुरी, लेकिन इतना स्वयं को शक्तिशाली दिखाते हैं, बट मैं कहूँ अंदर से इतने खोखले, इतने गलीज लोग होते हैं ये, कि ये एक औरत का आगे बढ़ना या उसका निकल जाना या उसका अपनी टॉक्सिक परिस्थितियों से निकलना तक इनसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने ये तक एग्जाम्पल समाज में देखे हैं कि लोग डर रहे होते हैं कि कहीं आपसे इंस्पिरेशन लेकर उनकी बीवियाँ ना बिगड़ जाएं, सो कॉल्ड बिगड़ जाएं, अपने लिए आवाज़ उठाना बिगड़ जाए, अपने आप को डिफेंड करना बिगड़ जाए, ठीक है। तो ये तो खैर दूसरी दिशा में चली गई बात, बट समाज ऐसा ही वर्क करता है। तो समाज से तो अगर आप डर रहे हैं तो पूरी ज़िंदगी डरते रहिए, फिर बैठे रहिए इन्हीं परिस्थितियों में, आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अपने आप को नरिश करना, नर्चर करना, ठीक है, नरिशमेंट, अपने आप को नरिश करना, नर्चर करना। आप प्योरेस्ट हैं, आप बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में इस धरती पर जन्म लिए हैं। आपको सिर्फ अपनी उस प्योरिटी को और उस प्योरिटी की ताकत को समझने की ज़रूरत है। आपको अपनी पवित्रता को आंखें खोलकर देखने की, अपनी शुद्धता को आंखें खोल के देखने की, सुनने समझने की ज़रूरत है। कभी इतना सबकी सुनते हैं, कभी अपने दिल की सुन लीजिए, आपका भला हो जाएगा। अपनी प्योरिटी में आप आ जाएंगे, अपनी प्योरेस्ट फॉर्म को आप अचीव कर लेंगे, आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। बाकी तो मैं किसी और का कह नहीं सकती कि लोगों का क्या बनेगा, जो आपके ऊपर आधारित है वो तो फिर समय ही बताएगा। अगर उनकी सोल का भी कोई पर्पज़ हुआ ऐसा शानदार वाला, तो वो भी निकल जाएंगे अपनी स्थितियों से, अपने ऊपर वर्क करके। अदरवाइज़ वो अपना कर्मा सफ़र ही करते बैठे रह जाएंगे इस जन्म में, आगे के जन्मों की यात्रा पर निकल जाएंगे। ये रिश्ते ये आपको मिले हैं इस पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए। देखिए, आपको इस पृथ्वी पर जन्म लेना था तो आपको अटैच होने के लिए नहीं मिले ये रिश्ते, ठीक है ना। तो आपको अगर जन्म लेना है तो आपको एक बॉडी देनी है, तो बायोलॉजिकली आपका कोई फादर मदर होने ही हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकली आपके फादर एंड मदर होने ही हैं। अभी वो भी आपके लिए, अगर आपके, ये भी हो सकता है कि वो आपके लिए टॉक्सिक कार्मिक आपके लेसन्स लेके आ जाए, वो भी आपको असेंड होने में आपकी मदद करें। लेकिन एनर्जीज़ के साथ स्वयं को अटैच मत करिए। ये फ्री होने की जर्नी है, ये चिपकने की जर्नी नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप स्वयं का साथ दीजिए, आपका साथ दुनिया देना खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। जब तक आप दुनिया के पीछे हाथ जोड़ के चल रहे हैं, दुनिया अपने आप को
बहुत बहुत मतलब ऐसा समझेगी कि हाँ वो पता नहीं क्या ही हैं, और आपसे भागेंगे, आप उनके पीछे भागेंगे, वो आपसे। और फिर इसके बाद भी मैं आपको ये गारंटी दे दूँ, फिर भी वो आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहेंगे, ढंग से नहीं निभाना चाहेंगे रिश्तों को, क्योंकि आप देते रहें, ठीक है, आप दे रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं। हमने कब बोला है कि आप इतने प्योर बन जाओ, आप इतने सीधे सच्चे ईमानदार बन जाओ? तो रह तो हम भी रहे हैं इसी धरती पर, ठीक है ना। तो दुनिया के पीछे भागोगे, दुनिया आगे आगे भागेगी, और दुनिया जिस दिन आप खुद पर आ जाओगे तो पूरी दुनिया के फोकस का केंद्र भी आप ही बन जाओगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। और देखिए, आपके जो डिवाइन मास्कुलिन होते हैं वो रन कर रहे होते हैं, जब आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी रनर का रोल कर रहा है, ठीक है, जेंडर पे मत जाइएगा, तो वो आपको यही बिगेस्ट लेसन दे रहा है, यही सेल्फ लव का वो लेसन दे रहा है आपको कि हर एक पे ध्यान है। मतलब वो जब रन कर रहा है तो वो ये आपको बता रहा है इनडायरेक्टली कि तेरा मुझ पे कितना ध्यान है, तुम्हारा खुद पर एक पल के लिए भी तुम्हारा ध्यान नहीं है। जितना ध्यान तुम्हारा मुझ पर है उसका आधा भी अगर तुम खुद पे लगा दो, ठीक है, आप एक जर्नी अपनी स्टार्ट करो, अपने जीवन को देखो, अपने जीवन को सुधारो, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। इतना जितना प्यार तुम मुझे दे रहे हो, मेरे पीछे भाग रहे हो, तो खुद के पीछे भागो, खुद को देखो, रुक जाओ और खुद के साथ जुड़ जाओ, बस उतना ही काफ़ी है। आपका डिवाइन मास्कुलिन, आपका रनर आपको इनडायरेक्टली यही समझा रहा होता है कि भाई मुझसे मत जुड़ो, स्वयं से जुड़ो। लाइफ उतनी ही मिली है सबको जीवन जीने के लिए जितना इस धरती पर आपकी सांसें हैं। उन्हीं सांसों में अगर आप अच्छा कुछ कर जाते हैं, आपका जीवन परफेक्ट है। और अगर आप वहीं अटके रहना चाहते हैं तो ये जन्मों की यात्रा है, ये चल सकती है आगे भी। चॉइस इज़ ऑल योर्स, आपकी चॉइस है, आपको इन कर्म बंधनों से निकलना है कि नहीं निकलना है। तो इन कर्म बंधनों से निकल के अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में आना इस जन्म का आपका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। आपकी सोल यहाँ कर्म काटने के लिए आई है अपने, और स्वयं को फ्री करने के लिए, स्वयं को नरिश करने के लिए आई है। कुदरत का ये नियम है, सोल तब तक फ्री नहीं है जब तक कर्मा बैगेज साथ साथ है, ठीक है ना। और सोल का एक नियम है, सोल का एक नेचर है, वो सिर्फ हैप्पी रहना चाहती है। सोल कभी भी डाउट में खुश नहीं होती है, कभी भी गिल्टी में खुश नहीं होती है, कभी भी नेगेटिविटी में खुश नहीं होती है। सोल का एक ही नेचर है, हैप्पीनेस। आप उसे वो दे दीजिए जो उसे मिलेगा आपके सेल्फ लव से, आपके नरिशमेंट से, आपके अंतरतम से प्रसन्न होने से, सच्चे हृदय से। जब आप अंदर से प्रसन्न होंगे, आपकी सोल हैप्पी होगी। बोलते हैं ना, खाने के लिए भी बोल देते हैं ये सोल फूड है, ठीक है। अभी सोल फूड क्या हुआ, मतलब दुनिया में कितना भी कुछ भी खा लो तो बोलते हैं ना ये मेरा सोल फूड है। तो जिसे खा के आपकी आत्मा प्रफुल्लित हो गई, मतलब संतुष्ट हो गई, तृप्त हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ ओके। तो आपकी आप इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको हैप्पीनेस दे रही हैं, जो आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस दे रही हैं। आप कितने ही लाख पकवान खा लीजिए, लेकिन एक कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको खाते ही आप तृप्त फील करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपको अंदर तक एहसास होता है, वो आपका सोल का फूड है, वो आपके सोल फूड है, ठीक है। चलिए, तो खैर अलग बातें चली जाती हैं बीच बीच में। तो स्वयं को कैसे नर्चर करना है, नरिश करना है, स्वयं से कैसे प्रेम करना है, और अपने आप को कैसे, मतलब अपने आप को बिगाड़ तो हम बहुत जन्मों से चुके हैं, अब बनाना कैसे है उसको अंडरस्टैंड करना, सेल्फ में रिफ्लेक्ट करना, देखना, ओके। एंड नेक्स्ट जो पहले टॉपिक से जुड़ा है, स्ट्रॉन्ग 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 बाउंड्रीज बनाना। चॉइसेस आर ऑल योर्स, आपके जीवन से जुड़ी सारी चॉइसेस, इसमें आदमी औरत होना कभी भी कोई डिफरेंस नहीं लाता। अगर आप अपने आप के साथ सच्चे हैं तो कोई भी दुनिया में आपको औरत होने के नाम पर दबा नहीं सकता, पीछे खींच नहीं सकता, आपका जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। मजबूती आपके अंदर होती है, मजबूती कहीं से बटोरी नहीं जाती है,
मेरी एक क्लाइंट हैं जो मेरे रेगुलर हैं, और वो कहती हैं कि वो कार्मिक रिलीज़ नहीं कर पा रही हैं अपना, मतलब जो कार्मिक जो उनके साथ है पर्सन, लाइफ टाइम कार्मिक है वो, और वो बोलती हैं कि वो उसको रिलीज़ नहीं कर पा रही हैं। एंड व्हेन आई से कि जब आपको मैं प्रॉपर आपको सब कुछ करवा रही हूँ, तो क्या आपके बड़ा उनको खोदा, बड़ा उनको कुर्चा, तो उनके अंदर से जो फीलिंग निकली वो ही उनके स्टक होने का रीज़न है। अभी सोच के देखिए आप कि क्या फीलिंग है। ये फीलिंग है, बड़ा अजीब फीलिंग है। ये फीलिंग ये है कि यहाँ से निकल कर कहाँ, मतलब आगे मुझे कोई और पर्सन दिख रहा हो तो मैं यहाँ से निकलूँ। इतना बड़ा स्टेप उठाने से पहले मुझे कोई दिखे तो सही, जिसके सहारे, जिसके साथ मैं निकल सकूँ। एंड बिंगो, मैंने बोला यही तो आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अपने स्वयं के लिए नहीं निकल रहे हो। अगर आप अपने आप के लिए, अपनी सोल की उस सोल को वहाँ से निकालने के लिए, आपको अपने आप को फ्री करने के लिए निकल रहे हो सच्चे दिल से, आप अगर अपनी आत्मा की गहराई से, आप स्वयं को फ्री करना चाहते हो, मुझे लगता नहीं आप एक भी पर्सन के बारे में सोचोगे कि कोई हो, बल्कि रिलीज़ के स्टार्टिंग फेज में तो आप कनेक्शन में जाना ही नहीं चाहते हो। आपको, जैसे आप वहाँ एक जगह से अगर आपका कनेक्शन रिलीज़ हुआ है, सालों का टॉक्सिसिटी रिलीज़ हुआ है, तो अगर आप सच में अपने ऊपर कुछ भी वर्क थोड़ा कर पाए हैं, या आप अपनी सोल के टच में हैं, तो चलिए हीलिंग वगैरह भी साइड में कर दीजिए, नेचुरली ही आप किसी कनेक्शन में जाना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि आपका वो पास्ट हीलिंग नहीं हुआ है। निकलना अलग बात होती है, उसको हील होना अलग बात होती है। निकल जाते हैं लोग, लेकिन सालों तक वो ट्रॉमा अंदर पलता रहता है। कम ट्रॉमेटिक थोड़ी ना होती है कार्मिक के साथ लाइफ। तो वो ट्रॉमा जो सालों तक अंदर पाल के रखा, वो कुरेदता रहता है अंदर से, तकलीफ देता रहता है अंदर से। तो जब आपका लक्ष्य आपने ये बना लिया कि कोई और मिलेगा तब मैं यहाँ से निकलूँ, तो यूनिवर्स यहाँ पर फूलों का रास्ता बनाकर नहीं, ये मतलब डिवाइन जर्नी कोई फूलों का रास्ता तो है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कि आपको कदम कदम पर आपके आगे यूनिवर्स फूल बरसा रहे हैं कि हाँ जी आप यहाँ से निकलिए, आपके लिए एक बहुत फुलफिलिंग आगे खड़ा है इंसान। नहीं जी, ये डिवाइन जर्नी है, यहाँ आपको खुद ही बनाना पड़ता है। आपके साथी आप ही हैं, आपके सखा आप ही हैं, आपका रोमांस आपके अपने साथ है। सुनने में अजीब लगेगा, बट सच में ये डिवाइन जर्नी जो है ना, ये खुद का खुद ही से रोमांस है। ओके, आप एक स्टेज पे आके आपको आउटर किसी एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये थी कुछ आपके जीवन के सत्य, आपकी सोल के पर्पस, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थे जानना, ठीक है। कुछ लेसन्स आपके लाइफ के जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थे समझने। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि सेल्फ लव की जर्नी में आप कहाँ पर हैं, अपने आप से जुड़ने की जर्नी में आप कहाँ पर अपने आप को खड़ा हुआ पाते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।